Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in a radioactive decay chain, 90 thorium nucleus decays to 82 polonium nucleus. Let n alpha and n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process. Which of the following statement are true? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है, हमारा की कॉन्सेप्ट वो है रिएक्शन. कैसा रिएक्शन है? रेडियो एक्टिव डीके का रिएक्शन है. तो जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है हमारा रिएक्शन. तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि जो थोरियम है हमारा 90 to 30 वो किस में डीके हो रहा है? पोलोनियम में. 82 पोलोनियम में डीके हो रहा है. और इसके साथ ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स जो है डीके हो रहे हैं. तो अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हम मान लेते हैं कि n नंबर्स अल्फा पार्टिकल्स एंड m नंबर बीटा पार्टिकल्स जो है डीके हो रहा है. तो बीटा निगेटिव पार्टिकल्स डीके हो रहा है. तो इसका चार्ज कितना होगा? -1. अब जो ये डीके की प्रोसेस है, इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. पहला मेथड तो है हमारा बैलेंसिंग मास नंबर एंड दूसरा है हमारा बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर, जिससे हम n एंड m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले जो मेथड है वो यूज कर रही हूं मैं, बैलेंसिंग मास नंबर. बैलेंसिंग मास नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें मास नंबर देखना होगा. तो राइट हैंड साइड में जो थोरियम है उसका जो मास नंबर है वो 230 है. एंड राइट साइड में पोलोनियम है, उसका मास नंबर हमारा 214 प्लस अल्फा पार्टिकल का है हमारे पास 4n एंड बीटा पार्टिकल का नहीं है. तो यहां से हम n की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, एरो की जगह इज इक्वल टू 230 इज इक्वल टू 214 प्लस 4n. तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. तो 230 माइनस 214 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. मींस जो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू आई है, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कितना है? 4. एंड सेकेंड हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर. बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. तो हम इसके लिए जो हमारे पास एटम के नंबर्स है, मींस जो हमारे पास प्रोटॉन के नंबर होते हैं, उससे हम बैलेंस करते हैं. तो जो थोरियम का है वो कितना है? 90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू
पोलोनियम का कितना है हमारे पास 84 प्लस 2n माइनस m, तो 90 इज इक्वल टू 84 प्लस n की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे तो 4 है, तो हो जाएगा 8 माइनस m। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन में देखते हैं हम, इसमें जो अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है वो कितना है 4 है, और इसमें अल्फा बीटा पार्टिकल्स की जो नंबर है वो कितना है 2। तो ऑप्शन हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 4 तो गिवन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। एंड नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स 2, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।